नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। तो और बताएं कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज का वीडियो जो बचा हुआ हमारा डायमेंशन था आज करेंगे। ट्वेल्थ में जो बचा हुआ पोर्शन है कुछ कुछ कांस्टेंट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन आज करने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आता है और डायरेक्ट याद होना चाहिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप चाहिएगा कि यूनिट डायमेंशन अभी ही आपका कंप्लीट हो जाए तो ये संभव नहीं है। अभी आप सिर्फ प्रोसेस सीख सकते हैं कि कैसे डायमेंशन लिखेंगे, कैसे यूनिट लिखेंगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन अगर याद कर लेते हैं तो कई क्वेश्चन का डायमेंशन आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आप अभी इतना ही कर सकते हैं। पूरा अच्छे से जानने के लिए आपको पूरा 11th पूरा 12th ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब सारा का सारा डायमेंशन आपको आसानी से लिखने आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आना चाहिए तभी आप डायमेंशन और एसआई यूनिट लिख सकते हैं। तो चले आज का स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, नया जो टर्मिनोलॉजी हमारा रेजिस्टेंस 10th क्लास में सुना होगा आप लोगों ने। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। ये ओम्स लॉ के हिसाब से आप लोग को पता होगा। V इक्वल टू आई आर, यहाँ R क्या है, मेरा रेजिस्टेंस है V बटा I। अब इसका हमको क्या निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है। तो सिंपल सा एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे, सॉरी एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे इसका, एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट अगर आप देखेंगे इसका तो क्या होगा, ये V मतलब वोल्ट होता है एसआई यूनिट और I मतलब एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर। लेकिन इसको वोल्ट पर एम्पियर ना बोलकर क्या बोला जाता है, ओम। आप लोग को पता ही होगा कि इससे ऐसे डिनोट करते हैं ओम। भाई डायरेक्ट एसआई यूनिट हम याद रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। डिटेल में भी करेंगे सर, इसको फंडामेंटल में आपने नहीं तोड़ा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको V का एसआई यूनिट पता है, I का एसआई यूनिट पता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब नहीं पता होता है तो हम ऐसे करते हैं। अच्छा, डायमेंशन लिखने के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन के लिए या तो आपको डायरेक्ट V मतलब पोटेंशियल है, V मतलब क्या है, पोटेंशियल है। हालांकि एग्जैक्ट मीनिंग आपको बाद में ही पता चलेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पर अभी के लिए हम क्या मान के चलेंगे, पोटेंशियल मान के चलेंगे। तो ये पोटेंशियल आपको अगर नहीं पता हो तो सिंपल सा आप यहां से लिख सकते हैं, पोटेंशियल होता है वर्क या एनर्जी, कुछ भी ले लें, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज इनटू आई। अब आप यहां से लिख सकते हैं, वर्क आपको रटवा चुके हैं, क्या होता है ml/t-2। हम कई बार बोल चुके हैं, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए, वर्क का डायमेंशन याद होना चाहिए। देखिए वर्क का डायमेंशन याद होने से किसका किसका याद होगा, एक वर्क का याद होगा, एक एनर्जी का याद हो जाएगा, क्योंकि जितना भी एनर्जी है, जितना भी तरह का वर्क होगा, हीट का, टॉर्क का, सब का डायमेंशन एक ही जैसा चीज है। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, चार्ज का क्या होता है, तो चार्ज होता है करेंट इनटू टाइम, तो आई इंटू टी, और ये करेंट है तो आई। यहाँ से आप देख सकते हैं एक टी ऊपर जाके और हो जाएगा, तो यहाँ से आप डायमेंशन लिख सकते हैं एम एल एल टू रहेगा। अच्छा, टी क्या हो जाएगा -3, ये टी ऊपर जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, आई -2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन लिखा गया किसका, रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखा गया। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखे, तो प्रॉपर फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, अब मान के चलिए जो बच्चा 11 12 पढ़ चुका है उसको ये सब टाइम पास लगेगा, तो उसके लिए ये लल्लू है भाई। वर्क का डायमेंशन चार्ज और करंट का डायमेंशन, चार्ज होता है करंट इनटू टाइम होता है, ऑलरेडी हम पिछले क्लास में चार्ज को डिफाइन कर चुके हैं और इसका सारा कहानी लिखवा चुके हैं। आप बार बार पढ़ें, उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया। इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। अच्छा, इसी का उल्टा रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है, इसी का जो उल्टा होता है कंडक्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस को 1/r बोला जाता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा बोला जाता है। कंडक्टेंस को 1/r बोला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, 1/r, 1/r में आप ध्यान से देखें, 1/r वहां से करिएगा तो ये क्या आ जाएगा, I/v, I/v। यहां से फॉर्मूला 1/r, तो ये क्या हो जाएगा I/v। तो इसका जो ऐसा यूनिट आता है, ऐसा यूनिट आप देखेंगे तो एम्पियर पर वोल्ट आता है, लेकिन इसको एम्पियर पर वोल्ट ना बोलकर इसका निक नेम दिया गया है क्या, इसका महो, उल्टा उसका महो। ध्यान से देखें, उसका उल्टा महो, ऐसे इस तरीका से दिया गया है महो। क्या होगा, महो। अगर मान लिया जाए यहाँ पर थोड़ा सा अगर कट रहा होगा
तो हम आपको इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। इसका इसका वो जो यूनिट होगा, ध्यान दें, इसका ये होगा महो। महो बोला जाता है, महो बोला जाता है। इस तरीका से, सॉरी उल्टा कर दिए, इसको ऐसे उल्टा किया जाता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ये वाला ऊपर हो जाएगा, मतलब ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा महो, उसी का उल्टा यूनिट। अरे थोड़ा विचित्र है, कोई बात नहीं, हम लोग को पता होना चाहिए भाई। इसका उल्टा महो, उल्टा कंडक्टेंस का 1/r हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/r हो जाता है। अच्छा चलते हैं आगे का कहानी करते हैं। ऐसे ही हमारे पास किसका आता है? रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी आप लोग जानते हैं, आर का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन एरिया। सर ये कहाँ से आया? अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग देखेंगे बाद में जब 12th का चैप्टर होगा। अभी सिर्फ पता करना है कि कौन सा है रजिस्टिविटी। तो ये रो जो है इसी को क्या कहते हैं? रजिस्टिविटी। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा? रो अगर निकालना हो तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया और बटा में एल। ए क्या है मेरा? एरिया है, ये है एरिया। एल क्या है मेरा? ये लेंथ है। एल क्या है मेरा? ये लेंथ। अच्छा यहाँ पर आप सीधा सीधी हो गया। अच्छा इसका ऐसा यूनिट आप अगर लिखना चाहें, ऐसा यूनिट अगर लिखिएगा तो क्या होगा? आर का क्या होता है? ओम। अच्छा इसका मीटर स्क्वायर और बटा में मीटर, तो ये मीटर मीटर क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया? ओम मीटर आ गया, ओम मीटर। यहां से डायरेक्ट ऐसा यूनिट जो होगा रेजिस्टिविटी का, इसको क्या कहते हैं? ओम मीटर। क्या कहेंगे? ओम मीटर। बात खत्म, सिंपल सा फंडा लगा। अच्छा डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन अगर रो का लिखेंगे तो एक तो डायरेक्ट है कि रेजिस्टेंस का पुट करें और इंटू एल कर दें, बस डायरेक्ट। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आर का पहले डायमेंशन, आर का फॉर्मूला V/I से पूरा लिखे, प्रॉपर A to Z करे और उसके बाद वैल्यू पुट करे, फंडामेंटल में तोड़े। हम क्या करते हैं? हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। आर का क्या आया था? देखिए mL2 T-3 I-2। तो mL2 यहाँ पर m L2 T-3 I-2, ये आर का आ गया। और इंटू में क्या है? मीटर, मतलब इंटू एल। सिंपल सा, एल यहां से आ जाएगा mL3, तो यहाँ आ गया mL3 T-3 I-2। हम वापस रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखें, वापस हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि अगर पूरा नहीं डायरेक्ट याद है आपको तो आर का जैसे अभी तोड़ने का तरीका बताया है, यहाँ पर आर का ये फॉर्मूला लिखे, वहां पर आर का वैल्यू पूरा निकालें और एक करें। अच्छा सर ये इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है? नहीं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ये पूरा डायमेंशन निकालने के लिए अगर पूछ दिया तो आपको पूरा के पूरा निकालना पड़ेगा, ऐसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कहां से लिखे? यहां से यूनिट से देखे। देखिए ओम का ये वाला हो गया और मीटर है तो मीटर का क्या होगा? एल होगा। चाहे तो आप यहां से फॉर्मूला पुट करके, फॉर्मूला को बैठा करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गया? ऐसे ही कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/ρ, उल्टा। उसका क्या होगा? उल्टा। आप ध्यान से देखें, इसका 1/ρ, इसका उल्टा अगर होगा तो यहां से ऐसा यूनिट आप देखेंगे कैलकुलेट करके, फॉर्मूला अगर आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा महो। यहां पर चाहे तो एक बार हम पूरा अच्छा से कराते हैं। चलिए देखिए यहां से ये वाला, तो ये वाला का उल्टा, मतलब एल ऊपर आर ए नीचे, एल ऊपर आर ए नीचे। ध्यान से देखें, एल ऊपर आर नीचे। अब यहां पर ध्यान देखें, 1/r क्या होता है? महो। 1/r महो। एल बटा ये एरिया है, मीटर स्क्वायर, मीटर कट के मीटर ही रहेगा, तो महो पर मीटर यहां पर आ जाएगा। बस ये करना है, महो पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? महो पर मीटर हो जाएगा। अरे यार है समझ में सबको? बहुत सिंपल है। हम बोले ना आपको सिर्फ देखते रहना है क्या हो रहा है आसपास, किस तरीका से चल रहा है। बाकी का जो आपका कॉन्सेप्चुअल, इससे ज्यादा जो क्लैरिटी मिलेगा वो आपको बाद में मिलेगा। इसका जो क्लियर होगा ज्यादा से ज्यादा वो आपको धीरे धीरे चैप्टर से मिलने वाला है। यहाँ से सिर्फ आप एक प्रोसेस सीख सकते हैं। हाँ कई बच्चा इसको थोड़ा डेली थोड़ा मेहनत कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा फील आ जाता है, आसानी से सिर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। बाकी अच्छा से अगर आपको सीखना है, ढंग से इसका कॉन्सेप्चुअल सारा चीज सीखना है, तो आपको धीरे धीरे आएगा, क्योंकि फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो भी फील वाला फॉर्मूला, रटा हुआ नहीं, फील वाला कि वो कैसे होगा, क्या होगा। क्लियर है?
अच्छा, इसका डायमेंशन बताएं, डायमेंशन सिग्मा का। तो भैया सीधा सीधी इसका उल्टा हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ से हो जाएगा m-1 l-3 और t+3 हो जाएगा और i+2 हो जाएगा। तो आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं। अरे इसका उल्टा है तो उल्टा जाएगा, तो जो प्लस में वो माइनस में और जो माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो सिंपल सा यहाँ पर उल्टा कर दें। नहीं तो पूरा प्रॉपर सारा चीज लिखे, आर का लिखे, ये सारा चीज भाई लिखना पड़ेगा ना, ये आर का पूरा कहानी, ये सारा चीज लिखना होगा। आर का कैसे लिखेंगे, v/i लिखेंगे, सॉरी v=ir होता है, हाँ v/i लिखेंगे। v का वर्ग बटा चार्ज लिखेंगे, फिर वहां से सब डायमेंशन पुट करेंगे, जो भी आएगा यहाँ इस तरीका से ही आएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो इसका उल्टा है, मतलब जो नीचे प्लस में होगा वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा ऊपर जाके किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा कंडक्टिविटी का आ गया। मैग्नेटिक फील्ड, ये मस्त चीज है, ये बहुत बार पूछ चुका है मैग्नेटिक फील्ड, हालांकि इससे रिलेट करके और क्या क्या पूछता है हम आगे का क्लास में आज बताने वाले हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर डायमेंशन से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, चाहे नीट हो चाहे आईटी एडवांस हो, किसी में भी आप ये आज का लेक्चर बिल्कुल ढंग से देखते रहें, बनाने का तरीका देखते रहें। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB। यहाँ पर F फोर्स है, F क्या है, फोर्स है। Q क्या है भाई, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है। V क्या है, वेलोसिटी है, V क्या है, वेलोसिटी है। और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड है जो हमको क्या करना है, निकालना है। क्या बात समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। अच्छा चले, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो F/QV। अच्छा आपको सब आता है, वेलोसिटी का भी आता है, फोर्स का भी आता है, चार्ज का भी आता है। अच्छा आप जब अगर ऐसा यूनिट यहां से लिखेंगे, देखो ऐसा यूनिट तो साथ में अटैच होगा, न्यूटन, चार्ज का कूलम, चार्ज का क्या होता है, कूलम ऐसा यूनिट, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर और पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, अरे मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा। मतलब इसको और अच्छा से लिखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। आपको देखो एक प्रोसेस हम बता दिए, आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर ऐसे। लेकिन इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, टेस्ला। किसके फॉर्म में लिखते हैं, टेस्ला। तो मैं ऐसा यूनिट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का, अब ये वाला बड़ा वाला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे क्या, टेस्ला। डायरेक्ट हम लोग बोलने वाले हैं क्या, सिर्फ टेस्ला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, टेस्ला आएगा। अच्छा इसके बाद हम लोग को डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन तो बहुत आसान है भाई, कैसे देखो, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mlt-2। सर हम बहुत दिन से रटवा रहे हैं, mlt-2। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, it करेंट इंटू टाइम। चार्ज का डायमेंशन होगा करेंट इंटू टाइम। वेलोसिटी का सर lt-1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, पीछे जाकर देखें। अब यहाँ पर सारा इधर उधर जो मसाला है सबको एक साथ करो। मास एक है तो मास एम ही रहने दो। एल, एल एक नीचे भी है यहाँ भी है, ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा, और मेरे ख्याल से ये टाइम भी कैंसिल हो जाएगा, ये t-1 ये t है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ एल यहाँ पर क्या हो गया, 0, t-2 और i-1, ये हमारा डायमेंशन आ गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, m-t-2 i-1। एल एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, एक ऊपर में t और था, सॉरी सॉरी सॉरी, ए टी है ना, एक और न्यूटन और टी भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक टी और आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक करके लिखते हैं, आई टी वेलोसिटी का lt-1, ऊपर mlt-2 इंटू टी, एल से एल कैंसिल, टी से ये टी कैंसिल, ये वाला t+1 -2 है तो एक -1 बचेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ये t क्या है, -1 रहेगा, mt-1, एल इसमें नहीं आ रहा है, 0 है, t क्या होगा, -1 होगा, i क्या होगा, -1 होगा। सिंपल सा यहाँ से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट याद भी रखें, mt-1 i-1 मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, mt-1 i-1 डायरेक्ट यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, फोर्स ये इंपॉर्टेंट है, फोर्स बटा चार्ज इंटू वेलोसिटी। यहाँ फोर्स का लिखे न्यूटन सेकेंड, फोर्स का यहाँ सेकेंड, टाइम का, चार्ज का क्या हो गया it, और अच्छा सॉरी 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 सॉरी, फिर से हम मिस्टेक कर दिए, फिर से मिस्टेक कर दिए, देखें हम 2 बार लिख लिए, 2 बार लिख लिए, देखें देखें थोड़ा सा हम रिपीट करा देते हैं।
क्या गड़बड़ की है हम बता रहे हैं आपको। गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा किचिर पिचिर हो जाएगा, देखते हैं अच्छा से साफ सुथरा लिखते हैं। देखें भाई, यहाँ पर या तो यहाँ पर मीटर एल, यहाँ वेलोसिटी ले लिए, इसके अनुसार चलो चाहे इसके अनुसार, दोनों में से किसी एक के अनुसार, हम इसके अनुसार चल रहे हैं। क्या था, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का आई इंटू टी, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन। अब कर कर देखो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये एक टी और ये टी कैंसिल हो गया। अब जो आएगा वो होगा, ध्यान से देखो, एम यहाँ पर हो जाएगा एल जीरो टी माइनस टू आई माइनस वन। वो मिस्टेक हो गया, हम इसके अनुसार चल दिए, पर यहाँ टी ऊपर लोगे तो नीचे मीटर लेना होगा, क्योंकि सिर्फ मीटर है। हम यहाँ पर वेलोसिटी पूरा ले लिए हैं, इसीलिए सेकंड ऊपर वाला को लेना देना नहीं भाई, चाहे इससे चलो चाहे इससे चलो, कोई एक से ही चलना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पहले देखें ध्यान से। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए क्या है, एरिया। अच्छा, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अरे सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, बहुत इजी फॉर्मूला। अच्छा, इसमें फ्लक्स कौन है, ये फाई, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब बता दो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला लिखते हैं और ये मीटर स्क्वायर। अब इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेबर, बेबर, बेबर यूनिट होता है, फ्लक्स का यूनिट होता है बेबर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को बेबर बोला गया है, इसमें नहीं बोलेंगे, बेबर बोलेंगे। सर ऐसे तो बहुत सारा यूनिट आ रहा है, यही तो बोल रहे हैं ना, अभी अचानक से आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर कैसे याद रखे। सारा का सारा याद हो जाता है समय के साथ, आप बस ध्यान से देखते रहे, ए टू जेड आपको याद हो जाएगा, ए टू जेड सब, जैसे जैसे चैप्टर आता है सब आपको याद होते जाता है, क्योंकि उसमें समय मिलता है। अभी समय थोड़ा कम है, इसलिए हम लोग को चलना ही ऐसे ही। अच्छा, ये कॉपी में होना चाहिए, बाद में जब आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा तो ये जल्दी से याद हो जाएगा, और एक साथ आपका कॉपी में होगा, आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने का एक और ये कारण है कि अभी हम पहले पूरा का पूरा एक साथ लिख लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, बाद में जब हम पढ़ते रहते हैं तो हमको ढूंढने का जरूरत हुआ तो हमारा एक साथ लिखा हुआ मिलता है, अलग अलग नहीं चैप्टर में ढूंढना पड़ता है, इसीलिए इसको पढ़ते हैं और इससे क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। अच्छा, फ्लक्स का डायमेंशन आप देखें, फ्लक्स का डायमेंशन क्या होगा भाई, बोले जल्दी से, फ्लक्स का डायमेंशन, चलो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यहां से लिखे एम टी माइनस टू आई माइनस वन, एम टी माइनस टू आई माइनस वन मैग्नेटिक फील्ड का। नहीं है तो पूरा तोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड को एम बटा क्यू भी लिखो, ये लिखो, ऐसे चाहो तो लिख सकते हो। एरिया का क्या हो गया, L2, भाई एरिया में मीटर स्क्वायर होता है, अब तो लिखने आ गया होगा कि मीटर इंटू मीटर, तो L2 हो गया होगा, तो यहां से आ जाएगा क्या, एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन। अच्छा, आई या ए कुछ भी लिख सकते हो, करेंट का ए या आई दोनों में से किसी से लिख सकते हैं, तो एम एल टू टी माइनस टू आई माइनस वन। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आप याद करें, आप सला नोट पढ़े थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैसा ही यहाँ पर है। तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, इसका फॉर्मूला के लिए आपको एक चलना होगा, म्यू नोट आई बटा टू पाई आर। ये क्या होता है हमें अब हमको नहीं पता, बस एक फॉर्मूला होता है जिसमें म्यू नोट शामिल है। अब इसका डायमेंशन निकालना है या यूनिट निकालना है, तो म्यू नोट को क्या लिख दो, बी इंटू टू पाई और टू पाई आर, और बटा क्या आ जाएगा, आई, बस इतना सा, ध्यान से देखें, बी नोट इंटू टू पाई इंटू आर बटा आई, ये इस तरीका से आ गया। अच्छा, एक बात बताएं, अब यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यूनिट इसका थोड़ा अलग होता है। बी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपको ध्यान से देखें, बी को क्या लिखने के लिए सिखाए थे, देखिए बी को क्या, फोर्स बटा क्यू भी लिख दे, फोर्स बटा क्यू भी लिख दे, बाद में समझ में आएगा क्यों लिखा रहे, फोर्स बटा क्यू भी, क्यू भी वेलोसिटी है, टू पाई का कोई लेना देना नहीं यूनिट में, आर बटा आई। अच्छा, एक बात बताएं, क्यू को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, फोर्स आर, यहां पर देखें क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू को लिख सकते हैं आई इंटू टी, आई इंटू टी, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा क्या लिख सकते हैं, टाइम। एक और अच्छा से करके बता देते हैं कि इस तरीका से होता है क्या, ये टाइम टाइम कैंसिल हो गया। अब चलिए ऐसा यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट जब लिखेंगे तो क्या ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, आर भी लेंथ है, ये आर रेडियस टाइप का चीज है, तो ये भी क्या है, लेंथ जैसा चीज है। अच्छा, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, दोनों कैंसिल,
करेंट है। अच्छा एक और करंट पहले से था, एक और करंट पहले से था, ये तो इसका करंट है ना, भी इसका, और एक और करंट था, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर, क्योंकि करंट है, करंट का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट म्यू नोट का जो ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। अच्छा सर यहाँ क्यों नहीं लिखे, यहाँ भी लिखा जा सकता था, यहाँ पर लिखा था टेस्ला मीटर पर एम्पियर, पर वैसा यूनिट जो है हमारा क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, यूनिट किस में दिया रहता है, इसमें, न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। सर ये कैसे हम जानेंगे, एक आध में ऐसा एक्सेप्शन मिल जाता है, और ये कहाँ समझ में आएगा, जब हम मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम लोग जब मेन चैप्टर स्टार्ट मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वहां से आपको सब समझ में आते जाएगा कि किसको कैसे लिखना है। तो ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर। अच्छा डायमेंशन जल्दी से बता दो, डायमेंशन लिखना बहुत आसान है, क्या न्यूटन मतलब फोर्स, एम एल टी माइनस टू, अरे भाई लिख सकते हैं ना एम एल फोर्स, और एम्पियर मतलब करंट, आई स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू आई माइनस टू, खत्म। डायमेंशन बहुत आसान है अगर फॉर्मूला आपको आता है। अच्छा ये अपना हाथ से धीरे धीरे बनाइएगा, आपको खुद खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जो बच्चा देख के कॉपी देख के रिवीजन करता होगा उसका हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। आप अपने अंदर एक अच्छा तरीका पढ़ने का, एक थॉट अलग तरीका से डेवलप करें। आप पढ़ने का तरीका क्या डेवलप करें कि आप हमेशा लिख कर खुद से, जैसे जो क्लास में हुआ उसको लिख कर पढ़ें, उसको अपने आप में एक बार देखें फिर खुद से लिखें। अगर ये प्रोसेस आप अपने अंदर डेवलप कर देते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा जितना ये कहने और सुनने में आसान लग रहा है और लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, बस अच्छा बच्चा और एक खराब बच्चा में यही का डिफरेंस होता है, वो बिल्कुल प्रेम से स्थिर होकर सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है करके, और एक जो बच्चा जल्दीबाजी में होता है वो हमेशा और हमेशा जल्दीबाजी करते रहता है। चलिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है भैया, तो B इक्वल टू होता है म्यू एच। सर ये क्या है, एच ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एच क्या है, तो एक बात बताएं, एच एच बराबर क्या हो गया, बी बटा म्यू, तो हमारा बी का पता है, बी का पता है, म्यू को पता है, अभी म्यू निकाले, म्यू नोट म्यू यूनिट सब सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो एच बराबर बी बटा क्या आ गया, म्यू आ गया। अच्छा म्यू का फॉर्मूला अगर यहाँ पर पुट करते हैं म्यू का, तो बी आर बटा आई, चाहे तो यहाँ पर लिख लें ऐसे, क्या हो जाएगा बी, और म्यू का फॉर्मूला अगर आप पुट करते हैं तो लगभग बी, 2 पाई से तो कोई लेना देना नहीं, आर और बटा आई, आई ऊपर चल जाएगा, ये बी और बी कैंसिल। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, क्योंकि आर लेंथ जैसा चीज है, आई करंट जैसा चीज है। सर 2 पाई क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसमें 2 पाई का कोई लेना देना नहीं, ये डायमेंशन टाइप का यूनिट टाइप का चीज है, तो कांस्टेंट का कोई लेना देना नहीं होता। अच्छा डायमेंशन अगर लिखना हो एच का तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखें, एम्पियर का क्या हो गया आई, और बटा मीटर, मीटर मतलब एल माइनस वन, तो चाहो तो एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो आई माइनस आई वन ऐसे लिख सकते हैं। तो डायमेंशन हो गया किसका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। और देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो याद रखें इसका फॉर्मूला एक होता है एनर्जी, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बाद में समझ में आ जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर, जिसमें एल जो है हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, चाहे सेल्फ ले लो चाहे म्यूचुअल ले लो। अच्छा आई क्या है, करेंट है, ई क्या है, एनर्जी है, तो एल क्या हुआ, एनर्जी बटा करेंट का स्क्वायर, हाफ से हमको अभी कोई लेना देना नहीं, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हैं, क्या जूल पर एम्पियर, पर एम्पियर का स्क्वायर, लेकिन इसको हेनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेनरी, इसको क्या बोलते हैं, हेनरी। ये भी बाद में आपको समझ में आएगा कि हेनरी क्यों बोला गया। हालांकि आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि नाम जो है किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता है, क्योंकि हो सकता है ये सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन खोज किया होगा, हेनरी खोज किए होंगे, इसीलिए उनको नाम पे दे दिया गया, बाकी और कुछ नहीं है, नाम रख दिया गया। अच्छा डायमेंशन अगर एल का निकालना हो तो कैसे करेंगे, एनर्जी का हमको पता है, बताएं, बस फोर्स में एल होता है, इसमें L2 हो जाएगा T माइनस टू,
और करेंट का क्या होता है बोले I2, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ML2T-2 करेंट का I-2 खत्म, डायमेंशन इंडक्टेंस का हो गया खत्म। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल P से डिनोट किया जाता है और ये होता है Q इंटू एल। एल क्या है, डिस्टेंस जैसा चीज है, एल क्या है, डिस्टेंस जैसा चीज है, और Q क्या है, चार्ज है, आपको पता ही है। तो बताएं इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा बताएं। Q कूलम और कूलम और मीटर, कूलम मीटर, बस इसका डायरेक्ट ऐसे ही होता है। डाइपोल क्या हो गया, कूलम मीटर होता है, कूलम मीटर। अच्छा इसका अगर डायमेंशन लिखना हो तो Q को क्या लिखा जाता है, I इंटू टी, आई इंटू टी, और एल का क्या, एल मतलब मीटर, मीटर मतलब एल, तो यहां से आ गया M0 एल टी आई, यहां से ये डायमेंशन आ गया M0 एल टी आई, तो ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल लिखना हो तो मैग्नेटिक डाइपोल का ये होता है एन आई ए। अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये कांस्टेंट पूछा है। आई क्या है, करेंट है, और ए क्या है, एरिया, ए क्या है, एरिया। सर ये सब कहां से आ रहा है, ये सब बाद में पढ़ने वाले हैं। बताओ ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट एन का तो कुछ नहीं, ये हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा इसका डायमेंशन अगर लिखना हो तो डायमेंशन क्या होगा, एन का कुछ नहीं, आई का आई, एरिया का क्या हो गया L2, मतलब यहां से लिख सकते हो M0 L2 T0 आई, T0 जो नहीं है उसको जीरो लिख दो, नहीं भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बस अब एक ऐसे लिखा रहे हैं। तो ये हमारा किसका आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप अगर फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से सारा डायमेंशन लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए एक दो और करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है भैया, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/T। एच क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट, ई क्या है मेरा, एनर्जी है, ई क्या है मेरा, एनर्जी है। अब क्या यहाँ से डायरेक्ट डायमेंशन लिखा जा सकता है, यूनिट लिखा जा सकता है, बोले ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ये 1/T है, फ्रीक्वेंसी क्या होता था 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी याद रखें 1/टाइम, तो 1/टाइम इधर जाएगा तो जूल सेकेंड, क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया क्या, जूल सेकेंड, किसका, एच का। अरे चाहो तो ऐसे लिख लो, एच बराबर ई बटा न्यू, एच ई बटा न्यू, एच बराबर तो एनर्जी, और ये 1/T, टी ऊपर चला जाएगा तो जूल सेकेंड। अच्छा डायमेंशन लिखो, डायमेंशन एच का क्या होगा, एनर्जी का क्या होता है ML2T-2। सर ये कहां से लिख दिया, ऑलरेडी हम रटवा चुके हैं, एनर्जी, वर्क, हीट, टॉर्क, ये सब एक ही टाइप का डायमेंशन होता है, हम चाहे तो एक बार उसको भी लिख के दिखा देंगे। और इनटू में सेकंड है तो ये टी, तो यहां से आ जाएगा क्या, एम, देखें L2T-1, ये आ गया एच का डायमेंशन। ये क्या होता है, वोल्टेज मान कांस्टेंट क्या होता है उससे नहीं मतलब, बस देखो के बी इंटू टी, टी क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर है, यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, और ये के बी क्या है, वोल्टेज मान कांस्टेंट है। ई क्या है, एनर्जी है, ई क्या है मेरा, ये एनर्जी है भैया, ये एनर्जी है। तो बताओ के बी क्या हो जाएगा, एनर्जी बटा टेम्परेचर, एनर्जी बटा टेम्परेचर। अब बोलो ऐसा यूनिट क्या होगा, एनर्जी का जूल, पर टेम्परेचर का क्या हो जाएगा, केल्विन लिख लो, जूल पर केल्विन। अरे भाई एनर्जी बटा टी, टी क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का लिखा चुके हैं, जूल पर केल्विन। अच्छा इसको चाहे तो आप केजी उजी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जूल को आपको तोड़ने आता है, कभी कभी केजी वाला टर्म में आता है, तो बताएं इसको केजी में लिखने के लिए एनर्जी को क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, जो वर्क का होता है वो एनर्जी का, या हाफ MV² लिख लो, कुछ भी लिख लो एनर्जी का। तो हाफ MV² में एम मास आ गया, वी वेलोसिटी आ गया, आप पूरा पुट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा डायमेंशन अगर निकालना है के वी का तो क्या होगा, एनर्जी का क्या हुआ ML2T-2, और ये क्या होता है, या तो थीटा लिख दे या तो के लिख दे, तो ये आ गया ML2T-2 थीटा -1, तो ये आ गया डायमेंशन इसका। तो कहानी हो गया वोल्टेज मान कांस्टेंट का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आता है, आप बस इसको ध्यान से देखें। हम ऑलरेडी सारा चीज करा चुके हैं, कुछ कुछ चीज आपको अभी रटना पड़ेगा, बाद में ये खुद लल्लू सा लगने वाला है। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बहुत सारा, बस आपको इसको नोट करके बस 4 से 5 बार खुद से हाथ से लिख के और देख लेना है अभी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है। देखिए क्यू स्क्वायर बाई सी, सी कैपेसिटेंस है, क्यू चार्ज है, सी वी स्क्वायर, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, सी कैपेसिटेंस है, क्यू भी, क्यू चार्ज है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, एल आई स्क्वायर, एल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस जो आज कराएं, आई करंट है, आई स्क्वायर आर टी, टी टाइम, आर रेजिस्टेंस, आई जो है करंट है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी आई टी, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, टी टाइम, पी। यहां पर जो ये पी है ये प्रेशर है, ये पी क्या है, प्रेशर है, और ये वाला भी क्या है, वॉल्यूम है। और इधर जितना भी है, इधर जितना भी है, यहां से यहां तक के जितना भी, इन सब में जो भी मिलेगा वो पोटेंशियल मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल भी कह सकते हो अभी के लिए, उससे कोई नहीं। अच्छा ये आर क्या है, ये आर रेजिस्टेंस नहीं है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है आर। ये वाला पूरा टर्म में अलग है। एम एल मास है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कल हम बताए थे पिछले क्लास में, लेटेंट हीट। एम सी स्पेसिफिक हीट, एम एस डेल्टा टी, एस लिख दें, एस, एम एस डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ये भी बताया जा चुका है। ये सब जो है वो किसका यूनिट है, एनर्जी का। ये सब का जो डायमेंशन होगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एनर्जी का या वर्क का, जो भी है, एम एल टू टी माइनस टू। सोचो डायरेक्ट ऐसे पूछता है, ये वाला देके बोलेगा इसका डायमेंशन निकाले, अब भाई इसको सॉल्व करेगा, आर का लिखेगा, आई का लिखेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर ले तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि ये पूरा यहां से इधर अलग, यहां से इधर, ये पीवी भी, आरटी भी, एमएल भी, एमएस डेल्टा भी, सब के सब किसका यूनिट है, ये हीट है। देखो हीट हम करवाए हैं, ये सब का सब यूनिट किसका है, या सब का सब का डायमेंशन क्या है, वही डायमेंशन होगा जो एनर्जी का डायमेंशन होगा, वो डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू होगा, ये अलग से बताया। एक और ऐसा ही है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अच्छा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी बटा लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी बटा लेंथ, ये फॉर्मूला होता है, बाकी सब इसका बाद में पढ़ेंगे। तो आर बटा एल, आर रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस है, 1/RC, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, रूट अंडर एल सी, एल इंडक्टेंस, सी कैपेसिटेंस। अभी आपको बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 बार इसको ध्यान से देखें, आराम से समझे, सारा चीज समझ में आएगा। तो ये जितना भी होगा ये सब का जो डायमेंशन होगा m0 l0 t-1, मतलब ये सब के सब 1/टाइम आएगा, तभी तो डायमेंशन लिख सकते हैं सब का सब। अब जैसे एक आध बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इस पे मेहनत करके डायरेक्ट उनको आ जाता है अभी से ही, बाद में चैप्टर पढ़ेंगे तब तो पता ही रहेगा, और चैप्टर अलग अलग चैप्टर में सब बटा हुआ है, हम आपको एक साथ दे दिए, जिस दिन चैप्टर पढ़िएगा आपको सब एक साथ मिल जाएगा, आप एक साथ डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आपको बनाने आ जाएगा, सब फील भी आ जाएगा, आपको रटने का भी जरूरत नहीं। हाँ अभी थोड़ा सा रटना पड़ सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं, अभी तो थोड़ा रटना पड़ सकता, बाद में आपको ये सब रटने का जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा, विश्वास मानिए बहुत आसानी से सब सॉल्व होता है। चलिए ऐसा ऐसा और कुछ लाए हैं, देखिए रूट अंडर एल अपॉन जी, एल लेंथ है, रूट अंडर के अपॉन एम, एल बाई आर, आर सी उसी का उल्टा है, ये 3 पीछे लिखवाए ना उसी का उल्टा कर दे। ये सब किसका डायमेंशन अगर देखेंगे तो m0 l0 t, मतलब सब के सब क्या है, सब के सब ये टाइम है, ये जितना भी लिखा हुआ है सब के सब देखा जाए तो ये टाइम है, पीछे में क्या था 1/टाइम, यहाँ पर क्या है टाइम, मतलब रूट में एल बाई जी, रूट में के बाई एम, एल बाई आर, आर सी, रूट में एल सी, टाइम, इस तरीका का मिले तो क्या होता है, वो टाइम होता है। बहुत सारा ऐसा डायमेंशन हम एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, डायमेंशन हमारा खत्म हो चुका, लेकिन डायमेंशन का एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे, बहुत सारे रिलेटेड इससे क्वेश्चन आएगा। लेकिन कई कई बार हम जैसे मान लेते हैं हमको इसका डायमेंशन पूछा एल का या जी का, रूट अंडर एल बाई जी का, तो हम पुट करने बैठते हैं, एल का पुट करेंगे, जी का पुट करेंगे, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन है,
आपको पता ही होगा ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ड्यू टू ग्रेविटी है ना। तो ये सब जो है आप पुट करने बैठेंगे यहाँ पर। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट याद करें, वही वाला यहाँ पर के आ रहा है। आर सी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, आपको बोला आर सी का बताओ क्या होगा डायमेंशन, आप आर का पुट करेंगे, सी का पुट करेंगे, फिर रखेंगे, और डायरेक्ट आपको पता है यार ये कुछ नहीं है, टाइम है, मतलब डायमेंशन m0 है, खटाक से बनता है। क्या बात समझ में आ रहा है, क्या फील आ रहा है क्या? बस ऐसे ही करना। एक और दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाद में पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, डबल स्टार दे रहे हैं ये सब पे। अब ये हालांकि सब पे डबल स्टार होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे 4 से 5 बार हर साल लगभग पूछ ही देता है। देखिए सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ही, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा एक बात बताइए, ये स्पीड है तो स्पीड मतलब वेलोसिटी टाइप का चीज है। कई बार डायरेक्ट बोलता है बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, प्रीवियस ईयर पलट, ये बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, भाई इसका म्यू नॉट का पुट करेगा, अभी थोड़ा देर पहले म्यू नॉट बताए थे, पिछले क्लास में एप्सिलॉन नॉट बताए थे, आप दोनों को पुट करके निकालेंगे। अरे भाई इतना कौन सॉल्व करेगा, हमको पता है ये सी के बराबर होता है। सी क्या होता है, सी मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, बात खत्म, डायरेक्ट लिख दो एल टी माइनस वन। अरे भाई जो इसका डायमेंशन हम पूरा सॉल्व करके निकालेंगे, हम सी का पुट करके यहाँ से नहीं निकाल लेंगे फटाक से, हमको क्योंकि ये जो है इसके बराबर होता है, तो ये रटना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज जो दे रहे हैं रटना पड़ेगा। कई बार ऐसे बोला है कि 1/म्यू नोट एंड एप्सिलॉन नोट का बताओ, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का बताओ, तो क्या दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये किसके बराबर हो गया, सी स्क्वायर के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, देख लो सी स्क्वायर के बराबर। अच्छा कई बार ऐसे पूछा है, देखो √म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का बताओ, डायमेंशन पूछा है, नीचे ना देकर ऊपर, तो क्या ये लगभग डायमेंशन ये 1/c के बराबर होगा। अरे भाई इसी को उल्टा पुल्टा कर दो, क्या मेरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा कई बार डायरेक्ट बोला म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ऐसे ही अलग अलग करके पूछा गया है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का बताओ, तो भाई यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यहां से क्या आ गया 1/c स्क्वायर। तो देखो सारा का सारा डायमेंशन, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बस एक फॉर्मूला से और ऐसे अटैच करते जाओ। सी स्पीड ऑफ लाइट है, वही डायमेंशन होगा जो वेलोसिटी का होगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, यहाँ पर एल टी माइनस वन का स्क्वायर करके ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर एल टी माइनस वन ही रखेंगे फिर ऊपर ले जाएंगे। यहाँ 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट पूछा तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे, यहीं पर हमारा काम बन जाएगा। क्या बात समझ में आ गया, क्या क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट बताए हैं आज डायमेंशन खत्म करके, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन बता रहे हैं जो आप लिख लें, डायरेक्ट रट लें, बहुत काम आता है, बहुत यूज होता है। एनर्जी डेंसिटी एक बेहतरीन चीज है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पर देखें, एनर्जी डेंसिटी का अगर हम लोग बात करें, एनर्जी डेंसिटी का अगर हम लोग बात करें तो ये होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है। ये क्या होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का यूनिट क्या होता है ध्यान से देखना है, डायमेंशन ml2t-1, ml2t-2, सॉरी ml2t-2 एनर्जी का, और वॉल्यूम का क्या होता है L3, वॉल्यूम का क्या होता है L3, याद रखना है। ये कट जाएगा L2A और बचेगा क्या M l-1 t-2, ये डायमेंशन किसका आ गया, एनर्जी डेंसिटी का। अब इसका सर क्या इस्तेमाल करने वाले, ये तो ठीक है, अच्छा यहां से दो फॉर्मूला बनता है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है जो होता है हाफ एप्सिलॉन नोट ई का स्क्वायर, और एक होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, जो क्या होता है ध्यान से देखें, यहां पर बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नोट, बी स्क्वायर बटा 2 म्यू। अब सोच के देखें, अगर आपको यहां पर से एप्सिलॉन नोट का निकालना है, आप सोच के देखें अगर एप्सिलॉन नोट का आपको निकालना है तो आपको एक तो वहां याद होना चाहिए, म्यू नोट का निकालना है
आपको एनर्जी डेंसिटी का तो डायमेंशन पता है भाई। एनर्जी डेंसिटी ये किसके बराबर है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यही है ना। एनर्जी डेंसिटी पता है, म्यू नोट निकालना है तो म्यू नोट को उधर कर दो, एनर्जी डेंसिटी को इधर कर दो। बी का पता है, बी का तो हमको पता है ना, अभी एफ इक्वल टू क्यू बी भी, अभी जितना मेहनत करवाएं तो एक एक ऑप्शन आपको यहां से भी जाता है। जैसे होता क्या है, हम इससे बता रहे हैं कि होता क्या है। जैसे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि बताओ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन बताओ। अब बच्चा क्या करेगा, जिसको नहीं पता होगा वो एप्सिलॉन नॉट को पुट करेगा, उसके बाद ई का निकालेगा, उसको पुट करके उसका स्क्वायर करके निकाल के बताएगा। लेकिन जिसको पता होगा कि वो क्या है, वो एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी बटा वॉल्यूम, मतलब ये डायमेंशन इसी का होगा। जो ए वाला का डायमेंशन है पूछा तो उतना ही डायमेंशन होगा जितना इसका होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे ही कई बार डायरेक्ट बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट डायरेक्ट पूछ चुका है, बताएं बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा। अरे भाई इसको बी का निकालेगा बच्चा, म्यू नॉट निकालेगा, परेशान होते रहेगा। और भाई यहाँ पर देख लो, अरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बराबर ये एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बटा वॉल्यूम, डायरेक्ट डायमेंशन याद है, ml -1 t-2। तो ये सब अलग से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समय इसके साथ बिताना होगा। तो आपको यहाँ से बहुत सारा, यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा ये सिर्फ डायमेंशन है, ऐसे तो बहुत होता है। एक और इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए, सी फिर से क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो आपको हमेशा याद रखना v इज इक्वल टू ई बटा बी, वी इक्वल टू ई बटा बी, ये भी रखना पड़ेगा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब याद रखें, कई बार ई बटा बी का रेशियो पूछ चुका है, बताओ ई बटा बी। अब एक बच्चा क्या करेगा, टाइम देखो कैसे बढ़, ई का पुट करेगा, बी का पुट करेगा, फिर निकालेगा। अरे भाई ई बटा बी भी होता है, स्पीड होता है, और स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, बहुत ज्यादा आएगा भाई। क्या बात समझ में आया? अच्छा ये क्या है, ये फ्लक्स लिखा हुआ है, याद रखें फ्लक्स, जो अभी अभी आज ही करवाएंगे, ये भी क्या लिखा हुआ है, फ्लक्स। अच्छा होता क्या है, ये ऐसे क्यों लिखा है, देखिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E इंटू ए, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू ए। अब दोनों को डिवाइड करिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बटा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या E बटा B आएगा, और E बटा B किसके बराबर होता है, फील्ड के बराबर भी होता है। तो कई बार ऐसे भी आता है कि बताओ रेशियो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बटा मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पर फाई चाहो तो लिख लो, नहीं लिखे ना, फाई, फाई ये कौन सा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई एम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। दो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई बटा फाई एम किसके बराबर होगा, ई बटा बी बराबर बी, काम खत्म। क्या बात समझ में आया? देखो डायरेक्ट कई बार ही आता है, ये रेशियो बता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बटा मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई क्वेश्चन सेट करने वाला जानबूझकर ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि उसका रिजल्ट 10 सेकंड के अंदर निकले, लेकिन बच्चा उसको समझना भी पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या उसको समझना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग तरीका से मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल आज का जो हम क्लास, हमारा जो क्लास था डायमेंशन, जो सिर्फ डायमेंशन बेसिस पे है, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक जैसे यूनिट डायमेंशन में एक डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, यूनिट से आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से आता है। ये 3-4 टॉपिक है, जिसमें से एक टॉपिक हम कवर करा चुके हैं, सारा डायमेंशन लिखा के, और डायरेक्ट इस तरीका से आता है। आप प्रीवियस ईयर बना सकते हैं, प्रीवियस ईयर जाकर देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, उस पर हम लोग काम कर लेंगे। क्या पहले बोलो बात समझ में आ गया, ये वाला कहानी समझ में आ गया, ई बटा बी, फाई बटा फाई एम, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मजा आया आज का क्लास, एकदम बिंदास होकर। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चाहे आईआईटी का निकाल ले, जेईई मेन का निकाल ले, नीट का निकाल ले, किसी का भी।
बहुत बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है प्रीवियस ईयर में आज का लेक्चर से, क्योंकि आज का वो भी लास्ट वाला लेक्चर जितना भी करवाए हैं वो खोज कर रिसर्च कर कर हम निकाल कर लेकर आके आपको बताए हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको मिलेगा। आप लास्ट वाला रट लेते हैं, स्टार्टिंग का भी कोशिश करें कि अधिकतर से अधिकतर डायमेंशन आपको आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में तो चला जाए, बाकी का मिलते हैं अगले क्लास में।